अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। हमारा फैमिली कल्चर बहुत ही खूबसूरत है। घर में चाहे कितने ही अफराद क्यों ना हो, लेकिन इख्तियारात सिर्फ उसी के पास होते हैं जो उम्र में सबसे बड़ा हो। और यही मॉडल अपनाया अमेरिका ने, जो बाइडन को सदर बना के लेकिन चलो शुक्र है कि बाइडन ने कभी यूथ का लीडर होने का दावा नहीं किया। बाइडन और बाकी सदूर में बस इतना सा फर्क है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे थे और बाइडन बीमारियों के साथ। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि बाइडन 2 टर्म्स पूरी करेंगे, लेकिन इतना वक्त उनके पास है भी सही कि नहीं? और इस बारे में उनके तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, आइए चल के देखते हैं ओवल ऑफिस में। मिस्टर बाइडन, हाउ यू डूइंग? आई एम नॉट वेल। ओह, आई कुड सी दैट। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਚ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। मुझे तो लग रहा है कि आप अपनी नेटवर्थ बढ़ाए जा रहे हैं, दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ है, कर कुछ रहे नहीं आप। यार मैंने सीधा करी, मैं सीधे होके गल करना चाहना। देखे देखे, ये तो हाल है आपका। 1 2 3 92 ओवर चौथी चल रही है। हेलो ओवर। और मेरे नाल ना होई है। अब मार्गन फ्रीमैन दा नाम सुने? हाँ, इतना बड़ा एक्टर है, किसने नहीं सुना? ए मुंडा ओदी भैन दा पुत्र है थोरमन फ्रीमैन। ओवर ओवर शक्कर कौला लब के ले आओ। और मैं लक्ष्मी चौक के ओवल ऑफिस बैठा। खामोश, मैनू उच्चा ना बुलाओ, मैं उच्चा बोलदा तो टीसा उठदियां। ए मैनू बददुआवां लगियां काकी। कोई दुआवां वाला काम कर लो। किसकी बददुआएं लग गई? IMF पाकिस्तान नू कर्जा नहीं दे रहा। ये लगता मैनू पाकिस्तानी आवाम दी बददुआवां लगियां। और सर तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और किसी अवाम की बददुआ च इन्नी तसीर नहीं जिन्ने पाकिस्तानी अवाम की बददुआ की तसीर है। क्यों? गैस ना आवे झोली चुक लेंदे ने, तेनू मौला ने चट करना है, तेरे घर नू अग लगे। पानी ना आवे ओनू कहंदे डुब के मरे किते तू। बुढ़ी बूआ ना खोले ओनू कहंदे तेनू फालज हो जाए मरे किते। बुढ़ी बुआ ने खोले तो बर्फ फटे ते बह के कह रहे ये बुढ़ी का कसूर नहीं, जो करा रहे अमरीका करा रहे। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ फ्रैगनेस लेवल है? हाँ जी, तुसी आंदे मेरी नेटवर्थ ते गल की थी। तो सही बात तो की है। आपकी जो नेटवर्थ थी वो 2.5 मिलियन US थी। जब से आप इस ऑफिस में आए हैं आपकी नेटवर्थ 9 मिलियन US पे चली गई है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वो जो आपका बेटा है हंटर बाइडन, वो सीधा करिए, उसके काले करतूत तो पूरी दुनिया को पता है, टैक्स चोर है वो। ओवर ओवर लूचियां दा जूस लिया, लूचियां दा। लूचियां नहीं लियानियां, खटियां खटियां। ओवर ओवर आलू बुखारा मिठा मिठा चुन के लियाना। टैक्स चोरी कौन नहीं करता? ओए अंग्रेजी च कहंदे आ लुक हाउ टॉकिंग। बासियत पाकिस्तानी कौम किन्ना टैक्स देंदे। अगर तुसी ईमानदार ना अपने मुल्क टैक्स देंदे रहंदे ते हो सकदा है कि असीं तुहाडे कोलों पैसे मंग रहे हुंदे। है तो अफसोसनाक बात, लेकिन कह तो आप ठीक रहे हैं। थोरमन फ्रीमैन जी सर। ओ यार मेरी तबीयत कोई हिली है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ हकीम आ रहा, मैं तंदुरुस्त हो जाना। हकीमों से इलाज कराते हैं? शुक्र है तू कितने नहीं कहता। हकीमों से ये चिराग जलाया न जाएगा। नक हकीम है थोड़े पाकिस्तान दा। नक हकीम यानी बड़ा नाल हकीम है। ओए ओ पता करो एयरफोर्स 1 हकीम होਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पहुंच गया कि नहीं? ओ वाओ। ओ हेडक्वार्टर जी हकीम साहब पहुंच चुके ने, उन्होंने अंदर भेजो, साहब बुला रहे ने। कट ओवर 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 कल्ले ने नहीं आना, 2 बंदे नाल लेके आउण। हाँ जी मामा जो मैं जू कहता तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिश्तेदारी क्यों कड्डण डे? मैं भी तेरे वाली नौकरी करदा, को तेरा फुल वध लगा है। क्या मस्खरे रखे हुए हैं आपने अपने साथ दो। ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਸਕਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਫਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। हेलो, हाउ आर यू प्रेसिडेंट? होल्ड ऑन। जी, हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर और ऊपर और ऊपर। तेनों पंगूड़े ते भाया मैं हा 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 ते कुछ लगता। गुदगुदी होती है। इसमें क्या है? इसमें आपके प्रेसिडेंट की जिंदगी है। ओ सामरी जादूगर दी तोते जान सी, मेरी ओदी बैग च जान। दवा खाना लेके घूम रहे। हेलो आज हकीम साहब। हेलो प्रेसिडेंट, कैसे हैं आप? हाँ हाँ हाथ मिला दे। हरारत हुई हल्की जी जिस्म च। मैं मेरा ख्याल ये मैनू रास आ जाएंगे। हकीम होਰਾਂ ਨੂੰ बिठाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो ना। पाकिस्तान में आप किसी पूछे
कि हकीम कौड़े खान जो बाइडन बेटे थे वालिद भी मेरे वालिद साहब को जानते थे सन। फैमिली हकीम है आपके। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਕਮਤ ਜੀ ਨਿੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੌੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੇਲਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਸੇ ਨੀਮ ਚੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੁਸੁੰਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ख्वाहिश है। देखिए मेरी बात सुने जो बाइडन बेटे, जी जी आपको पता है हम खानदानी हकीम हैं। ओह, मैं तो नब्ज पकड़ते ही तफ्तीश कर लेता हूँ कि क्या मर्ज है। तशखीस। हाँ वो बेहतरीन आपने कहा, थैंक यू। अच्छा करो मैनू दिल घबरा रहा क्योंकि बीमारी की तफ्तीश जो है ना वो नब्ज से होती है। ओए होए 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 होए, क्या हुआ? ये तो काम बहुत ही खराब हो चुका है। मेरे ऑफिस चो गल बाहर ना निकले कि एक काम बहुत ही खराब हो चुका है ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ। मेरे अंदर ना जी एक गोला जिहा बनया अच्छा, वो फिरदा ही रहिंदा वो किते टेक के नहीं खलोंदा गोला फिरता रहते हैं। मुझे तो लग रहा है ये वो गोला है जो आप गालिबन अफगानिस्तान या फिर इराक में भूल गए थे। ज्यादा तनकीद करने वाला बंदा बाद च लभदा नहीं हुंदा अपना खखवाड़े ਜੀ ਸਰ। ए पुत्र ए जब तक मैं मुकम्मल तौर पे तंदुरुस्त नहीं ना हुंदा ਜੀ ਸਰ। ए हकीम साहब नु जेल च रखो क्यों? देखिए मैं आपके लिए दवाई लेके आया हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। ओए, मेरी बात सुनो। देखिए मैंने वापस क्यों इस तरह से आपने उसको जेल में क्यों डाल दिया? देखो अपना नुस्खा ते हकीम अपने हाथ च रखो ਹੈਲੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰ। ਏਸੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। हकीम नु मैं जेल च बंद कराता ना ये हुण कैद दे खौफ तो अच्छी अच्छी चीजें सोचेगा और मैं तगड़ा हो जाऊंगा आदतें वैसे आपकी सारी बादशाहों वाली हैं। तुझे देखना मैं तंदुरुस्त होके ना 20-25 साल वापस चल जाऊंगा ओ भाड़े ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਆਂਡੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਚੌਂਕ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੋ ਲਿਜਾ ਕੇ। आय हाय हाय। ओ फड़ो ट्रम्प! और कोई ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। स्कूटी किथे तू कंध टप के आया बैठा उस ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ, ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਏ। मैं ठीक हाँ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਜਾ ਹਕੀਮ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਦੱਸੋ, आप जानते हैं उसे? ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਹਕੀਮ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? How are you doing, Mr. Trump? आपको पता है अगला प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है? आपके ख्याल में तो आप ही बनने वाले हैं। अगर आप कहें तो आपको फर्स्ट लेडी बना दूं। देख लो, अमेरिका की फर्स्ट लेडी कोई आम गल नहीं हुंदा। आप अभी तक उतने ही ओछे हैं मैं जितने उतना ही रहूंगा, टेंशन ना लो। दसो फिर अपनी बात करें ना, आपको तो सजा होने वाली थी, क्या बना? आप अपनी बात करें ना। कुछ नहीं हुंदा, अलहदा एक महल बेहतरीन वधिया, नौकर चाकर अगे पिछे 800-900 गड्डियां तेरे पीछे, इत्थे कैंकरी भी कर ली। खैर है, कोई गल नहीं। मेरा मुस्तकबिल महफूज बनाने चले, अपना मुस्तकबिल तो आपका खतरे में है। मैनू कुछ भी नहीं होना, मैं सेटिंग करके रखी। क्या सेटिंग की है आपने? ए देखो ना, मुज़ाकरात के दरवाजे हर टाइम खुले ने बाबा जी। ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਘਰ ਖਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਭਰਜਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਜੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੜ ਕੇ, ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਗੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦਿਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਰਾਤ ਹੈ। तबीयत ठीक है आपकी? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। मिलानिया ठीक है? ਮਲਾਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ। यकीन जानो, रानी बना के रखना था। पहले मिलानिया को तो बचा ले कासिम के अब्बा से। जिड्डी तू हथ चुकी है ना, मेरा दिल करदा कि पहले मैं कासिम दे दा फोन नहीं सुनिया, हाँ। हुण दिल करदा मैं आप उन्हें फोन कर दे। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਓ। मैं कहना जिहड़ा हकीम आया ना, उन्हें मैनू पैरों ते खड़ा कर देना। मैं तेरे नाल इलेक्शन ते इलेक्शन लड़ने ने। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਓਏ ਖੋਲੋ ਉਹ ਠਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲੋ ਸਾਰਾ ਜਬੈਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਓਏ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਬੈਡਨ ਹੀ ਹਲਾਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ मैं जो सवेरे उठता बाबे ने मेरे ते एक नवा पर्चा कराया था ये जुल्म दी इंतहा नहीं हाँ तो आपका भी तो एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अब आपकी ऑडियो लीक्स आ गई हैं। ये आदत किन्ने पाई ये तुहानू लोकल फील नहीं आ रही तुहाडे तो महल्ले दी ऑडियो भी लीक होने लग पईयां ने महल्ले दी छड्डो बल्कि तंदूर दी भी ऑडियो लीक हो रही है हुण तां पाना लिखोगा तो बंदा गल नहीं करता किते मेरी ऑडियो लीक ना हो जाए वैसे ज्यादती हैगी किसी दी कॉलां टेप करना टैप होता है मिस्टर साहब। लेकिन मैं तुहानू दसां अगर मैं अमेरिका दा अगला सदर बनया ये सारी चीज़ां खत्म हो जाणगियां उस तो बाद किसी ना फोन टैप होणगे ना गल्लां निकलणगियां किते ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਿੱਦਣ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ और तुहानू बाबा जी ये गल दा नहीं पता कुब्बा इन्ना तेज घोड़ी ते चढ़दा कोई भी नहीं चढ़दा मेरा कि यार कुब्बा सी अल्फा टावर ते चढ़ गया सी वो एल्फा नहीं आईफल टावर मिस्टर ट्रम्प। मैं इंग्लिश कह रहा तुहानू नहीं पता हैगा ਉੱਬੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਹਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਪੂਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਜ ਚੜਿਆ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਝਾਤੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਾਗਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਜਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਥ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਪਾ ਪੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਯੈਸ पीटर ਓਵਰ Good evening, Mr. President. Good evening, sir. Mr. President, how are you today? ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਡਿਊਟ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ Mr. President, सांस लीजिए. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਨੇ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ Mr. President, आपकी तो हालत काफी ज्यादा खराब है. Yes. ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ Okay, okay. नर्स साहब ने दासन कौन सी मेडिसिन दी थी इनको? डॉक्टर साहब हर टैबलेट देकर देख लिए लेकिन किसी गोली से फर्क नहीं पड़ा। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ कोई बात नहीं, हम भी इलाज नहीं करेंगे. ठीक है सर, कोई मसला नहीं है. ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਗੋ Okay, Mr. President. All right. ਗੋ दुनिया के किसी हकीम किसी डॉक्टर के पास आपका इलाज नहीं है। ਹੈਲੋ ਬਸ਼ੀਰ ਰਿਪੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ ਓਵਰ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਆਈਏ Mr. Biden, I just got to know that you are sick. I'm here to treat you well. Let's start our treatment. मुझे मुझे चाय पा अब बच्चों ये जा छोटे दिल दा मालिक हाँ No problem. जब बच्चा होता है तभी हड्डियां कमजोर होती हैं, जब बूढ़ा होता है तभी हड्डियां कमजोर होती हैं। पता है कि- हड्डियों को किसी भी तरफ मोल्ड किया जा सकता है। अन्नी दी टुंडा सदर कितना भैड़ा लगेगा ਓਏ ਟਰੰਪ हाँ जी ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮ ਇਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰ ਨਾ ਰਹੋ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਿੰਗ ਮੈਂ ਕੋਕਲਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਈ ਜੇ ਓਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾ ਚੋਨੋ ਹਾਂਜੀ। ਚੋ ਪਾਗਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਣਾ ਚਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹਾਂ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਫਿਸ ਆਣਾ ਸਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਂਗਾ स्ट्रेचर पे ला दो। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਏ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ Second side. अगर आपके हाथों की हड्डियां कमजोर हैं तो हम खेलेंगे चिड़ी उड़ी। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉੱਡ ਗਈ हाँ उड़ा, ਕਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾ खोता उड़ा। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਾ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਚਿੰਗ ਚੌਂਗ Yeah, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਢੇ this is weak. हाँ काम Okay. वीक वीक बड़े
ले भी जी इलाज ना हो तो सारा तशद्दुद ही है। कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं जो बाइडन बेचन चला। How are you feeling now? कैसा महसूस कर रहे हो? ये चाइनीज इन्हें उर्दू भी आंदी है। अच्छा, okay, let's play the Strapu. Stand up. Stand up. स्टैंड अप करो बाबे नु। Good. यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। Stay with us. चिंगचोल तेरे ते लागत है इतना फिट करती है वेलकम बैक टू मस्तियाँ। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और उस औरत के पीछे एक खुफिया हाथ होता है। हर कामयाब मर्द के पीछे तो एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक अजीम मर्द के पीछे किसी उस्ताद या फिर मेंटोर की बरसों की मेहनत शामिल होती है। तारीख गवाह है कि वो कमसिन नौजवान जिन्होंने 15-16 साल की उम्र में तख्त संभाला, उनके अजीमुशान बादशाह बनने में किसी मेंटोर का हाथ ही शामिल था। वैसे अगर मेंटोर अच्छा ना हो तो आप तो तकरीर भी नहीं लिख सकते। आपने तारीख के अजीमुशान फातिह सिकंदर यूनानी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन सिकंदर को सिकंदर आज़म बनाने में उनके उस्ताद अरस्तु का बहुत बड़ा हाथ था। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर आज़म और उनके उस्ताद अरस्तु। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ। अरस्तु यूनानी का सलाम और आपको सिकंदर यूनानी का भी सलाम। पहला सलाम करा सुन भी न जानिया अखियां मैलाइयां ते उठ के नहीं जानिया अखियां मैलाइयां ते उठ के नहीं जानिया पहला सलाम करा डुग 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 डुग। मैं पूछना चाहूंगा ये इन्होंने क्यों उतार दिया सर से? भाईजान देखिए बात ये इतना लंबा सफर कर सिकंदर आज़म कुछ भी करे, मेरा दिल ना तोड़े, इस लहजे में बात ना करें। मेरे पास ले दे के यही है ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਭਲਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਚਾ ਕਾਚਾ। आप लोग जो समझ रहे हैं वैसा है नहीं। मुझे आप पहले ये बताएं, आज हम यहाँ पे गेस्ट आए, कोई जूस कोई फ्रूट कुछ पूछा किसी ने? ਉਹ ਜੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾਈਏ ਖੂਨ ਦੇ ਗਏ ए रस्तुआ जिन्हें सिकंदर नु तालीम दी और सिकंदर ने पूरी दुनिया ते अपना नाम पैदा किया। सिकंदर आपके ये वो उस्ताद है ना जिनके बारे में आपने कहा था कि मेरा वालिद वो अजीम बुजुर्ग है जो मुझे आसमान से जमीन पर लेके आया, और मेरा उस्ताद वो अजीम बुजुर्ग है जो मुझे जमीन से फिर आसमान पे ले गया। इसमें कोई शक वाली बात है? पहली बात तो ये मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा आपने उस्ताद मेरे साथ बिठाया। मैं बायसे फख्र महसूस कर रहा हूँ और ये बात मेरे लिए बायसे इज्जत है। और मैं बहुत ज्यादा मशहूर है कि तुसी मेरे शागिर्द नु मेरे नाल मिलाया है। वैसे फख्र गल है कि सिकंदर आज मैनू मिलिया। सिकंदर नाल मेरी कितने अरसे बाद मुलाकात हुई कि सिकंदर नु जिवें मैं पालिया है जी ये दुनिया ते मसाला बन गया। आप इतने बड़े उस्ताद हैं, आपको इतना नहीं पता कि इतनी गर्मी में बाल बंदा हल्के करवा लेता है। बस तुहानू की दसां कुड़िए तुहाडा हमाम किथे 10 उथों कटवा के आवां। 4 सफ़ियां दी किताब होवे ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ। खबरदार जो किसी ने मेरे उस्ताद के बारे में जो कहना है मुझे कहो। मैं सीसा पिलाई दीवार हूँ अपने उस्ताद के आगे। इधर आजा पुत्र, अगे भी एक जंग च मेरे अगे खलोता है कि जिन्हें तीर मारना मैनू मारो, ये वक्खी चो निकल के मैनू बच गया। मैं आपके उस्ताद से एक बात पूछना चाहती हूँ। पहली बार जब सिकंदर आपके पास आए थे तो जरा वो वाकया तो बयान करें ना। भी ना एदा प्यो जेड़ा काना सी, हाँ जी, एक कख ते उन्हें पट्टी बनी सी, एक कख चथरू सन। इंज करके उन्हें हाथ कीता ते मेरे वाल आ रहा। मैं कहा खैर हो सी, पता नहीं कोठूआ लड़ गया नहीं। मेरे को आके कहंदा उस्ताद रस्तू तेनू कम कहना। मैं कहा 10,000 फिलिप्स रोना। उन्हें कहा यार ए मेरा पुत्र सिकंदर है, इनू उन्हें अंगूठी च पाया सी। इतना छोटा था। ये तो मुमकिन नहीं है। अरे मुमकिन था। कभी कभी मुझे परियां भी उठा के ले जाती थी, खेलती थी 2-4 घंटे फिर वापस छोड़ देती थी। ओ परियां नहीं सन, तेरियां फूफियां से मरे। सिकंदर पैरों च बिल्ली पाई की गल? ये वो खरगोश है जिसको मैंने शिकार करके जूती बनाई थी। आज भी रात जब मैं सोता हूँ तो उसकी आओ सिसकियों और फरियादों की आवाज मेरे कानों से टकराती है। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा जी। ਵੱਡੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਰਾਜੂ भागो। नहीं बेटे नहीं, दादी छोड़े मुझे। बेटे ए जिस कौम दा शख्स है इस कौम दी क़यामत तक तुसी इज्जत करनी है। क्यों? तेन पता कौन है? कौन है? इन्हां दे बुजुर्ग ਜਦੋਂ तू जंग ते जाना सी सब तो अगे खलो के बिगल वजांदे सा। टन 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 टन। ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਰੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਆ। राजपूत तुसी है वो राजपूत कलांड सर्विस।
बाबा जी की गल की कहना साह लैके पूरी लाइन धक्के देने वाले सिकंदर, आपको जो म्यूजिक और शायरी से लगाव था, मेरा ख्याल है ये भी उस्ताद की देन है। जाहिर है मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि इसने इस जगह को फतह किया था। अखलाकी तौर पे इसकी शिकस्त हुई थी, क्योंकि राजा पोरू, अगर उनका बेटा जो है वो ना मारा जाता, पोरस की बात कर रहे हैं आप? तो अगर ना मारा जाता तो मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने चढ़ाई की थी इन पे, ना मारा जाता तो ना, बट एक्चुअली हिज सन डाइड। और मैं समझती हूँ कि सिकंदर आजम की ये क्या स्ट्रेटजी थी। पोरस की जो ताकत थी तो उसके हाथी थे, बिल्कुल। और सिकंदर आजम जब रैकी करने गया कि देखूं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसने देखा कि इनके पास तो बहुत हाथी हैं, और जाहिर बात है यूनानियों के पास तो घोड़े हुआ करते थे। सिकंदर आजम था तो बहुत ही ज़हीनो फतीन। जब उसने थोड़ी सी रिसर्च की तो उसे पता चला कि हाथी आग से डरते हैं, तो सिकंदर आजम ने हाथियों को जब आग से डराया तो उन पर अटैक करने की बजाय जो हाथी थे वो अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़े। उस्ताद मोहतरम के साथ ऐसी हरकतें करते थे। मेरी जिंदगी बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। आपको फातेह बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ। इसमें कोई शक नहीं। आपको पता है मैंने अपनी लड़ाई की ट्रेनिंग अपने उस्ताद जी के कहने पे कराची गया हूँ ताइक्वांडो सीखने, अशरफ ताई के पास। अब वो बर्मा से हैं बेसिकली। मैं जब उनके पास गया हूँ तो यूं बैठे हुए थे टोटल सिकंदर जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਟੂਨ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੇ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। यार बहुत अच्छी गल की थी। उस्ताद तो इनके बहुत बड़े मुफक्किर थे ही, लेकिन सिकंदर आजम खुद भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। मगर जड़ियां गल्लां मैं वीना जी समझाइयां ने ओते ने अमल कीता है। मैं उनको कैसी बेटे हर इंसान अल्लाह का बंदा होता है जी, और अल्लाह के बंदे नाल ज़्यादती ना करे। अरस्तु साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। ओए और एक जी गुत घुमा के कह रही हुंदी, देखो हवा आ रही है। आपने सिकंदर आजम को जंगों पे लगाए रखा और मैं 32 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए। इन्हें कोई अपनी जिंदगी भी इंजॉय करने देते, क्यों नहीं करने दी? मैं इन जंगा दा कह नहीं सके जंगा ते जा, ये दुनिया फतह कर। पूछो इन तराक किने बनाया? सिकंदर समुंदर च वड़िया, इन्हां नाल पानी नहीं जिथे हुंदा, उत्थे ही गोते आण लग पे। पर जो बंदा दुकान ते जाकर मेरे नाव दी पानी वाली टंकी दे दो। ये बकवास की क्या स्टोरी थी? सुना है आप बड़े उदास रहते थे। बकवास के बगैर मेरा चारा नहीं था, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा, नहीं क्यों नहीं ऑप्शन थी? आप रॉक्सन से भी मोहब्बत करते थे। देखिए बकवास जो है वो रक्स भी मुझे दिखाता थी। तो हमने तो सुना है कि आप भी रक्स करते थे खवातीन का लिबास पहन। अब आप इतना इसरार कर ही रही हैं तो मैं करके बता। उस्ताद जी इजाजत है? हाँ बेटा, जो तो बकवास काम च पै ही गया तो गल कर। अब आप इतना इसरार कर रही हैं, दिखाना ही पड़ेगा। नहीं, कोई इसरार नहीं कर रहा, बैठ जाएं आप। आपकी जोड़ी को देख के लग रहा है कि बाहुबली और कटप्पा की जोड़ी कहीं आपसे इंस्पायर्ड तो नहीं है? बच्चे हो सानू कॉपी कर देने सारे, है ना? अरस्तु से मेरा सवाल है कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जिसने आपको बदल के रख दिया हो? और जी गुत नहीं फाया ललन दी हुंदी। ਗੋਤਾ ਇਹਨ ਗਲੇ ਨਾਲ ਵਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, देखो मेरे आने बाहर आए। अरस्तु शागिर्द तो आपके बहुत सारे थे, लेकिन नाम आपका सिकंदर आजम ने रोशन किया, मानते हैं? मैं कहता हूँ कि एक अरस्तु की वजह से हजारों सिकंदर होते, और अगर अरस्तु ही ना होता फिर सिकंदर दे हाथ तुहानू लग रहे ने कि तलवार फड़न वाले ने? नहीं, ये हाथ नसवार फड़न वाले ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਲੂਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। मुझे आपकी फतवाहत के बारे में जानना है। डेरियस वो जो किंग था दारा, उसके पास एक ऐसी फोर्स हुआ करती थी 10,000 फौजियों पर मुश्तमिल, जो कि बेहतरीन फौज थी। उसको कैसे शिकस्त दी आपने? ये इसी तरह करता था कि जिस तरह नेपोलियन बोनापार्ट करता रहा ना, क्योंकि वो भी इसको ही कॉपी करता था। He came, he saw and he conquered। आंधी की तरह आता था और तूफान की तरह सब कुछ लपेट के चला जाता। तो ये बंदा इसी तरह करता था। और बाकी ये कि ईरानी जो थे उनकी टैक्टिक्स और थी, ये यूनानी थे इनकी टैक्टिक्स और थी। ये तेज बड़े थे, यानी जिसको कह सकते हैं आप फास्ट थे, एक दफा आते थे फिर वापस नहीं जाते थे, फास्ट एंड फ्यूरियस। फिर इसको दारा ने एक गेंद भेजा था कि तुम्हारी उम्र है, जब इसने इसको चैलेंज लिया था तब। दारा ने जब आपको गेंद भेजा तो क्या तासुरात थे? तासुरात क्या होने जी, मैंने व्हाइट और रेड टेप मंगवाई, मैंने फिर उसके बाद अरेंजमेंट की, फ्लड लाइट टूर्नामेंट मैंने करवाया। दारा सियालकोट का था जो गेंद भेजा उसने, और आपने फ्लड लाइट टूर्नामेंट। भाई देखिए, अब तोहफा दिया, तोहफा वापस नहीं कर सकते, और तोहफे की कोई कीमत नहीं होती उस्ताद। नहीं बेटा, तेरी भी कोई नहीं। बाबा ना ऊंट ते अगे जा रहा हुंदा है। तो जी हजा बंदा रक्षा लोगों ने मैं डिफेंस जाना है, रक्षा वाला पैरों तो लेके सिर तक वेख कहना भाजी मैं 2 फेरे करांगा। मस्तियों में वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू मस्तियां। जी खबर क्या लाई आज आप हमारे लिए? खबर है कि चोरों की अनोखी वारदात, तावान के लिए मनमानस अगवा कर लिया गया।
वाह वाह, ये चोर तो नहीं, फिर ये तो अगवाकार हुए। अगवाकार, किडनैपर्स। तक बड़ा नायाब नस्ल का हो जो सामान मांग लिया हो। जानवर बड़े बड़े महंगे होते हैं। और बिना जो ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਚਾਲ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਜੰਮ ਜਾ। ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਡੁੱਬਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। वजह ਕੰਪਾਰਟ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ। खान साहब, वैसे आपकी रिसर्च इतनी अच्छी है तो आप कुछ झुकते भी क्यों इनके लिए सीख नहीं लेते? नहीं, मैंने तो कहा कि जिस दिन फिर मैं अपनी आई पे आऊंगा ये दौड़ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ अबू बकर अपनी आई पे आ जाएं, जस्ट टीच देम अ लेसन। चले, मैं फिर सरदार साहब को जुगत की जिसारत कर सकता हूँ। मैं खुल के जनाब। उन्होंने कहा है कि उन्हें लेसन सिखाएं, ना कि उन जैसे हो जाएं। नहीं, लेसन मैं कहाँ सिखा सकता हूँ? आप ये बताइए कि 70 साल हो गए किसी ने इस लेसन सिखाया इनको? ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ पूछूंगा। ये देख ले, बूढ़ा उल्लू होता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਝ ਕੋ ਟੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਓਏ ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡੇ। ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵਿਲਨਾਂ ਕੋ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਫਰੂਟ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣੇਗਾ। वैसे टोर्नेडो से लोगों को बड़ा डराया जाता है ना? हाँ जी। वीना, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि ये जिन्नात कर रहे होते हैं। really? सही है, क्योंकि वो कहते हैं कि जिन्नों की पक्खी जो होती है ना वो आती है इसमें। 10 ਮੀਲ ਤੱਕ ਟਰਨੈਡੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਿਆ ਖਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੱਸ ਦਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਬਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਿਚਾਰਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਣਾ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। नहीं, वो जो एनिमल्स का रेस्क्यू सेंटर होता है ना, अगवाकारों ने वहाँ फ़ोन किया कि भाई हमारे पास चिंपैंजीज हैं, आप लोग इतना तावान दे दें और चिंपैंजीज को आके ले जाएं। अमला भी पहले तो हैरान हुआ क्योंकि दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, लेकिन बाद में उन्होंने बाकायदा वीडियोस भेजी चिंपैंजीज की जिसमें उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। तो खबर यही है कि चिंपैंजीज को अगवाकारों ने अगवा किया और फिर तावान मांग लिया। पकड़ा कैसे गया? देखे पकड़ा कैसे गया, मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप चिंपैंजी हैं? देखिए मैं रेस्क्यू एहलकार हूँ। ये जो उदास ये वो चिंपैंजी है जो अपने मालिक से नाराज होकर घर छोड़ के जा रहा था, रास्ते में इस चोर ने इसको पकड़ लिया। मेरा कोई कसूर नहीं जनाब। अच्छा, इससे पहले कि हम डिटेल्स की तरफ जाएं, पीछे पुलिस एहलकार है। मैं जनाब दसना, मैं जो घरों निकले वहां। आप अभी घर के बाहर खड़े हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। ये चिंपैंजी, इसके मालिक ने इसका बड़ा ख्याल रखा। अच्छा। इसे पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया ताकि वो आगे जाके उसका सहारा बने, लेकिन ये बेगैरत चिंपैंजी साबित हुआ। ये उस घर से तंग होके भाग गया। और आपको पता है कि इसके मालिक ने इसके ढूंढने के लिए इनामात रखे, कौन कौन से लोग नहीं आए उसके घर। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। आपने तो किडनैप किया चिंपैंजीज को, तो रो क्यों रहे हैं? मैडम मैंने किडनैप नहीं किया, ये उदास होके आ रहा सी तो मैं चुप करके बाहर पड़ी तो मैं लेके निकल गया। आपने कहा है कि मैं उसका हाथ पकड़ के ले गया, अगवा नहीं किया, तो बाद में आपने जिसके हाथ पांव बांध के जिनको वीडियोस और तस्वीरें भेजी हैं कि तावान दे, वो कौन था? तो सर खुला छोड़ के मैं अपने बच्चियां ਨੂੰ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਨਾ ਜੀ ਚੰਪੈਂਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਆਸਕਰ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। और ਕਿਹੜਾ चिंपैंजी है ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਖਾਂਦਾ है? नाम क्या है इनका? राजू चिंपैंजी। भला स्लो क्यों बोलन दे? क्यों? इन्हें लेना याद नहीं ने। वैसे साइंसदानों ने जो अभी तक रिसर्च किया ना, वो कहते हैं ये बोनोबो और चिंपैंजीज जो है ना, ये तकरीबन एक ही नस्ल है। इनकी जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं वो भी एक जैसे हैं, ये इशारे एक दूसरे के समझते हैं। और तकरीबन 20 लाख साल पहले कहा जाता है कि अलग हो गए थे और 2 मुख्तलिफ नस्लें जो थी वो वजूद में आई। मैं थोड़ा थोड़ा पहचान रहा है बनमानस नू। जिस जंगल च तू रहना उत्थे मेरे ख्याल अज तक बारिश नहीं पई। भाई तलों सारा हिस्सा मरे है, तुहाडा धौनी इंजन कर दी। राजू अपनी दास्तान सुनाओ ना, कैसे किडनैप हुए? और जनाब पहले मेनू तो दसो, मैं मोटरसाइकिल ते बैठा। अच्छा चले, आप मोटरसाइकिल पे बैठ गए, फिर क्या हुआ? मैं जनाब जो मोटरसाइकिल ते बैठा स्टार्ट की है, कौन मेरे अगों गुजरे ने। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ।
मैं जनाब उत्थे खलोता बस तो अब आप कौन- खड़े हो, मैं फिर आपके पास ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆ ਗਏ। वो ਕਿਉਂ ਜੀ? कैसे? ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭਜਨਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वजह ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਤਾ। ये बताइए साथ में खातून कौन है? आप बस करें, अब मेरे बोलने की बारी आ चुकी है। मैं सहाफी हूँ, ये दोनों मीसने बनकर बैठे हैं, ये सबसे बड़े मीसने हैं। इनकी ही सारी गलती है, ये जंगल से लेकर आए क्यों इनको? हाँ, इस तरह के जानवरों को शेल्टर देना हमारा फर्ज है। मत भूलो, हमने तुम्हारी जान बचाई है। डराने की कोशिश नहीं कर सकते आप उसको। अगर आपका शेल्टर इतना ही अच्छा होता तो वो वहां से भागता ही क्यों? ਇਹੋ ਜੀ ਨਰਸ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾੜ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। अच्छा ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। आई थिंक लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आप खुद गए थे या आपको किडनैप करके लेके गए थे? मैं रस्ते 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੇ ਬਰਫ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ये सीधा सीधा जेल जाएंगे। गलती यहाँ पर दोनों की है। आप बराए मेहरबानी इन दोनों को लेके यहाँ से चले जाएं। तुसी बजा फरमा रहे हो बाजी साहबी, फैसला कानून दा होएगा। तो कानून ने क्या फैसला किया? मैडम, कानून ने क्या फैसला करना है? कानून तो मुझे खुद कंफ्यूज लग रहा है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ ना वो उनके साथ जाए ना इनके साथ, मेरे साथ चला जाए। मैं इसको रखने के लिए तैयार हूँ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਾ ਹੈ। मैं इनको खिलाओ पिलाऊंगा। ओह वाओ। नहीं नहीं, मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार क्यों? नहीं हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਰਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ? ਓਏ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। अब मैंने नहीं रखना इसको। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇ। बिल्ली की आंखें इंसान को थोड़ी लग सकती है। ਔਰ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛਿਛੜਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕੋ ਥੱਲੇ ਪਿਆਈ ਹੋਏ। ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਚੂਹੇ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਪਏ ਜੀ। ਕੱਲ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। तो क्या हो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿੱਲੀ ਕੀ ਆਂखें ये पड़ी। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਆਂਖੋਂ से? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਕੀ ਆਂਖੋਂ से। Time to say goodbye until we meet up next. Take care of yourself. Allah Hafiz.